नमस्ते मास्टर्स। सभी को एक प्रश्न रहता है कि वर्कशॉप्स कब करते हैं शंपा मैडम? बाद में पता लगता है जी। तो इस बार हम लोगों ने ऐसे सोचा है कि क्यों ना आपको सारे जो वर्कशॉप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं, एक तो वो, और अभी एटलीस्ट जो हमारा मार्च तक आने वाला है उसका एक मोटा-मोटा आइडिया आपको मिल जाए। वो आइडिया मिल जाएगा तो आप आगे के लिए भी पूछ सकते हैं। एक तो आत्मज्ञान ध्यान वर्कशॉप से अगर आप जुड़े हैं तो आप वर्कशॉप में हैं, तो आपको जो अगर आप ग्रुप्स में हैं तब तो वहाँ पे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाती है कि भई अभी ये वर्कशॉप होने वाला है। और अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो इस वीडियो से भी आपको कुछ आइडिया तो लग जाएगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले बताऊँगी कि ये एक फ्लैगशिप आप कह सकते हैं जहाँ आपके स्पिरिचुअल विज़डम शंपा जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम भी है, उसके साथ उसके अंडर में आप कह सकते हैं कि ये जो वर्कशॉप्स हो रहे हैं उनको मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करती हूँ। ये हमारा लोगो है स्पिरिचुअल विज़डम शंपा का, और इसमें जो-जो चीज़ें हैं, हो रही हैं, उनमें जो हम करते हैं शुरुआत हमारे पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को ग्रैटिट्यूड हर महीने के 11 तारीख को सुबह 11 बजे अलग-अलग हमारे मास्टर्स आते हैं और हम उनके नज़र से देखते हैं कि पितामह से उन्होंने क्या सीखा और क्या उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और किस तरह से इस सुंदरता को वो सामने ला रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड है वो बेस्ट है, और इसके साथ हम ध्यान भी करते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री है और आप इसमें ज़ूम लिंक में जुड़ सकते हैं, और साथ ही में जो यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल विज़डम शंपा उसमें भी ये अवेलेबल रहता है। इस बार हमारी सारिका जी आ रही हैं जुलाई में, तो आप मिलें उनसे, उनसे जानें, बहुत काम कर रही हैं वो, आप उनसे जानेंगे। आत्मज्ञान ध्यान वर्कशॉप जो अभी चल रहा है, ग्रैटिट्यूड भी ऑनलाइन है, आत्मज्ञान वर्कशॉप, ध्यान वर्कशॉप भी ऑनलाइन। ज़्यादातर ये हमारे गुरु पूर्णिमा के पास से रहता है, और उसके पहले से ध्यान 40 दिन का वर्कशॉप अभी से हम लोगों ने इसको किया है, जहाँ हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं। और ये जो नाम है, ये हमारे पितामह ने मुझे गाइड किया जब मैं मेरे बहुत प्यार से एक हमारे एडमिन ने बोला कि आप ऐसा कुछ वर्कशॉप कीजिए कि जो सबके लिए और अच्छा हो। और तब मैं ध्यान में बैठी और पितामह को ही पूछा कि सर आप बताएं, तो नाम ये आया, और टॉपिक्स जो हैं वो भी हर बार गाइडेड रहते हैं, पिछली बार भी थे। उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और इसमें भी अभी भी आपका चल रहा है, जहां हम अपने अंदर के आत्मज्ञान को जागृत करते हैं। ये सुबह 5 बजे शुरू होता है, और यूट्यूब में और जूम दोनों रहते हैं। और अगर आप इसमें डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे पितामह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें वो हम सबके कल्याणकारी कुछ काम के लिए उनको उनका उद्देश्य है। तो ऐसे कामों में आपका डोनेशन अगर जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। अब आते हैं हम लोग थेरेपी ओरिएंटेड। मैं आप लोगों को पता होगा मैं थेरेपिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट, और उसके ओरिएंटेड जो हीलिंग वर्कशॉप्स हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। ये थेरेपी बेस्ड जो है वो डीआईवाई यानी डू इट योरसेल्फ वाले नहीं है, इसीलिए इन्हें हम यूट्यूब चैनल में नहीं देते हैं। इनके लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और फिर जो टाइम है उसके अनुसार आपको अटेंड करना होगा। इसमें पहला है रिलेशनशिप, और ये जो है ये एक्टिविटी काफ़ी सारी मज़ेदार, इसमें प्लेफुल एक्टिविटीज़ रहती हैं, थेरेपेटिक वर्कशॉप। और इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, लोगों से, पैसे से, प्रॉपर्टी से और बहुत सारी चीज़ों से बेहतर होने लगती है। सबसे महत्वपूर्ण, आपकी खुद से रिलेशनशिप बेटर होती है, इसी वजह से बाकियों से बेटर होने लगती है। पास्ट लाइफ को आप जान पाते हो, उसमें ये भी रहता है कि पास्ट लाइफ की वजह से अगर आपके किसी रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट है, तो आप उसे ठीक करते हो। आकस्मिक रिकॉर्ड्स को हम एड्रेस करते हैं, और साथ ही में अगर आप ये कर रहे हो तो आपको इनर चाइल्ड वर्कशॉप में भी थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कम्प्लीमेंट्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये नहीं किया तो वो नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आपने रिलेशनशिप किया है तो आपको और अच्छे से इनर चाइल्ड जो है उससे रिलेट कर पाओगे और उसे एड्रेस कर पाओगे। इसकी कमिटमेंट फीस रहती है। हम कमिटमेंट फीस हम इसलिए रखते हैं कि आप कमिटेड होने चाहिए। कई बार ऐसा रहता है मन में कि अच्छा ठीक है ना, जब होगा देख लेंगे, नहीं। अगर आप वाक़ई में अपने प्रति काम करना चाहें तो आपको कमिटमेंट ज़रूरी है, और इसीलिए उसकी रहेगी।
इस बार का रिलेशनशिप वर्कशॉप जो है वो अगस्त 31 से शुरू होकर सितंबर 3 तक रहेगा। अगला जो है टेंटेटिव वो अगले साल होगा और उसके लिए अभी तिथि डेट अभी तय नहीं है। नेक्स्ट रहेगा वर्कशॉप हमारा इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्कशॉप है। ये इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग जब से आई, मैं बहुत पहले से इस वर्कशॉप को कर रही हूँ। हमारे करीब 12 वर्कशॉप्स ऐसे हो चुके हैं और आगे भी होते जाएँगे। और ये वर्कशॉप जो है वो थेरेपेटिक है, एक्टिविटी बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहता है, क्योंकि काफ़ी डीप हम अपनी भावनाओं पर, कई सतहों पर काम कर रहे होते हैं। इसमें हम अंदर के जो हर्ट्स हैं, जो हमने अपने ऊपर एक मास्क, एक कवर पहन रखा होता, उसको हम उस पर काम करते हैं। आपके जीवन के कई क्षेत्रों में इसका इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, बदलाव मिलेगा, अच्छाई मिलेगी आपको। अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक अंदर फ्रीडम का सेंस और ग्रोथ वो बढ़ेगा। आत्मा के उद्देश्य के साथ आप जुड़ पाएँगे। सेल्फ लव और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होती है वो सीखेंगे। खुद के साथ ज़्यादा प्यार और सही मायने में कैसे बच्चों को पालन करें वो पता लगेगा। और इसी ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप और हायर एनर्जी वर्कशॉप, जो चैनल वर्कशॉप जिसके बारे में अभी मैं बताने वाली हूँ, विद्या, उसके लिए ये एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि आपने इनर चाइल्ड वर्कशॉप कर रखा है, तभी आप विद्या कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा सही रहेगी, आपके अंदर से डीपर हीलिंग होगी, आपके हर्ट को आप एड्रेस करोगे, तभी आप हायर एनर्जी ले पाओगे। हर्ट के साथ हायर एनर्जी नहीं ले सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझें। इसकी भी कमिटमेंट फीस रहती है। इस बार का जो इनर चाइल्ड वर्कशॉप है वो 9 सितंबर से शुरू होगा। ये 9 दिन का वर्कशॉप है, 17 तारीख तक रहेगी। अगला वर्कशॉप जनवरी में और फिर एंड ऑफ मार्च में होगा। जनरली मेरी कोशिश ये रहती है कि जो विद्या वर्कशॉप है उससे पहले एक बार ज़रूर हो विद्या लेवल 1, जिससे कि आप लोगों में से किसी को ऐसा ना लगे कि अरे मैंने तो इनर चाइल्ड नहीं किया तो विद्या मेरा छूट रहा है। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। पर ये अपने आप में आप विद्या करें ना करें, एक डीपर हीलिंग लाता है। इसे आप ज़रूर करें और आप पाएँगे, कई बार ये भी देखा गया है कि एक बार किया है, लेकिन फिर जब कर रहे हैं, तो एक नया लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ रही है और एक नया मास्क निकल रहा है। ऐसा भी कई लोगों का मेरे पास अ, अपना फीडबैक आया है। आगे आते हैं। हम सब अपने जन्मपत्री में और उन सब में बोलते हैं कि पितृदोष है, पितरों का दोष है, या पितृ शायद नाराज हैं, या एंसेस्ट्रल घर में हमें उतना सपोर्ट जैसे घर में नहीं मिल रहा है, या कोई पैटर्न चल रहा है। तो कई बार देखा गया है कि उसके पीछे जो है वो कुछ हमारे पितरों का, पितृ जब हम कहते हैं, एंसेस्टर जब हम कहते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है वो हमारे डीएनए में इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो जब हम उसको एड्रेस करते हैं, तो भी हमारी बहुत तरह की चीज़ों में बदलाव आता है और बहुत लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। तो आप इसे देख सकते हैं और ये वर्कशॉप जो है, ये थेरेपी तो है ही, इसमें अ, और भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें को हम लोग इसमें गहराई से समझते हैं। ये करीब 12 दिन का वर्कशॉप रहता है, 11 और 1 दिन इनिशिएशन और बाकी 11 दिन का ये वर्कशॉप रहता है। साल में 2 बार होता है, एक होता है जब अभी पितृपक्ष में होगा, दूसरा हमारा उत्तरायण के समय होता है, महाशिवरात्रि से पहले। ये दोनों ही गाइडेड है मास्टर्स। ये एंसेस्ट्रल इश्यूज़ हील करता है, बहुत सारे जो हेल्ड बैक एनर्जी है, जो कुल में हमारे फँसे हुए हैं, उनको हील करता है। हम सिर्फ हील ही नहीं करते हैं, इस वर्कशॉप का जब मैं नाम गाइडेंस में आ रहा था, तो पहले मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग सिर्फ सोचा था और ये आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मैं ध्यान में बैठी और तब गाइडेंस आया कि वो हमारे बड़े हैं, उनके प्रति ऑनर होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके प्रति सम्मान, और उस सम्मान से जो बड़े हैं उनका हाथ फिर इस तरह हमारे ऊपर आता है, उनसे सपोर्टिव एनर्जीज़ भी हम रिसीव करते हैं। हम जो यूनिवर्स है उसके डिवाइन एनर्जी से जुड़ पाते हैं। ये थेरेपेटिक है, आध्यात्मिक है और साथ ही शास्त्र सम्मत भी है। जो एक्चुअल में हमारे शास्त्र बताते हैं, हम उससे जुड़ के काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप होता है। पर
आउट ऑफ ब्लाइंड फेथ, या जो हम आँख बंद करके अंधविश्वास करी जा रहे हैं, उससे बाहर आके इसमें करते हैं। और जिन्होंने किया है उन्हें पता है कि उनके लाइफ में कितनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए हैं। ये आपको ये पूरा वर्कशॉप का एक-एक लाइन गाइडेंस में आया हुआ है। महाकाल, महाकाली, मैं ये वर्कशॉप उनके गाइडेंस में कर रही हूँ, और बस वैसा ही होता रहे, और आप सबके पूर्वज भी प्रसन्न हों, शांत हों और आगे की ओर बढ़ें, यही इच्छा है। इसकी भी कमिटमेंट फ़ीस रहती है। इसको हम मिनिमम डोनेशन भी कह सकते हैं। पितृपक्ष इस समय इस साल में आ रहा है 29 सितंबर से, और 10 अक्टूबर तक ये रहेगा। और पितृपक्ष का ये जो दक्षिणायन का वर्कशॉप का मैंने डिटेल आपको दिया, और उसमें एक स्पेशल मेडिटेशन रहती है जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन रहती है 14 तारीख को। जो 14 तारीख वाली वर्कशॉप है, उसके बारे में भी बता देती हूँ। उत्तरायण का जो वर्कशॉप रहेगा वो हमारे महाशिवरात्रि से पहले होगा, 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में रहेगा ये। और इसका स्पेशल मेडिटेशन 8 मार्च जो महाशिवरात्रि की रात है उस दिन होगा। ये जो स्पेशल मेडिटेशंस है सर्वपितृ अमावस्या का और महाशिवरात्रि का, ये वॉलंटरी डोनेशन पर आधारित रहता है। ये इस वर्कशॉप से थोड़े बाहर के हैं पर इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इनके बारे में भी ज़िक्र कर रही हूँ। ये आप कोई भी जॉइन कर सकता है जिसने ये 12 दिन का वर्कशॉप किया हो या नहीं किया हो। ये सभी के लिए है, जिससे कम से कम जिनको समय नहीं है, तो कम से कम 1 दिन तो वो निकाल सकें अपने ऊर्जाओं को सही करने के लिए। बहुत सारे इसके पीछे थेरेपीज़ हैं और ऊर्जाएँ हैं, और बहुत डीपर एक महाकाल, महाकाली की गाइडेंस है। इसके बाद आती है हमारी गॉडेस एनर्जी और चैनल्ड वर्कशॉप। अ, अभी जैसे हमें पता है कि जो डिवाइन फेमिनिन के राइज का समय है, क्योंकि तभी हम लोग उन्नत ऊर्जा के स्तर में जाएँगे। तो जो गॉडेस हैं, जो देवी हैं, वो इस समय आ रही हैं और लोगों को जगा रहे हैं, जागृत कर रही हैं, तैयार कर रही हैं हायर पॉसिबिलिटीज़ के लिए। उन्हीं में से जो एक है वो है विद्या। विद्या कई लेवल्स में है, अभी तक 2 लेवल्स आ चुके हैं। आगे के लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है कि जब लोग तैयार होंगे, उसी के अनुसार ये वर्कशॉप आपको दिया जाएगा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता, मैं बस एक ज़रिया रहती हूँ, जहाँ ये वर्कशॉप आप मेरे ज़रिए आपका हो रहा होता है। तो ये इसीलिए आपने ये शब्द देखा होगा, थ्रू शंपा। ये मैं नहीं कर रही होती हूँ, पर ये वर्कशॉप जो है बहुत हायर, ये गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को, मानवता को, जिससे कि आप फिफ्थ और हायर डायमेंशन की संभावनाओं को अपने अंदर तक ले सकें, खुल सके। नई होलिस्टिक ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट हो, पूरी तरह से आपका ग्रोथ हो। इसमें आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, मैं सिर्फ़ किसी से बोलचाल नहीं, आप बहुत तरह के जिनसे आप सोचते हैं कि मैं कैसे ही, जैसे कोई पक्षी है, कोई चीज़ें हैं, कोई आप कई बार जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपका थर्ड आई है, मुझे मेरी ये चीज़ खो गई है, मुझे ढूँढ के बताइए। आप खुद कर सकते हैं। तो ये सारी एबिलिटीज़ आप जागृत इसमें कर सकते हैं। कोई नंबर दिखा इसका मतलब क्या है, ये सब भी आप सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक है और बहुत एम्पावरिंग है ये वर्कशॉप। बहुत ज़्यादा जो आपके गहरे सीटेड संस्कार और वृत्ति की वजह से हम लोग आगे नहीं आ पाते, तो वो ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही होती है, जिसमें आप इससे बाहर आते हो। इसमें लेकिन स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट प्री रिक्विजिट्स है। यहाँ पर मेरे हाथ यूँ खड़े रहते हैं। आमतौर पे मैं बड़ी लिबरल हूँ कि भई ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे-ऐसे कर लीजिए। पर इसके जो ये रिक्विजिट्स हैं उसमें एकदम बड़ा क्लियर अंडरलाइन है कि ये होना ही है कि पूरी तरह से इनर चाइल्ड आधा-अधूरा करने से भी नहीं चलेगा। पूरी तरह से अटेंड किया हो, जिससे कि आप अपने अंदर के हर्ट को पूरी तरह एड्रेस कर चुके हो। वेजिटेरियन कम से कम 40-45 दिन होने चाहिए, जिससे कि आपके सिस्टम में वो नॉन-वेज की एनर्जी ना हो। देन मेडिटेटिंग एटलीस्ट 40 दिन से कम आप कर रहे हो, या आप पहले 40 दिन कर चुके हो। ऑफ एंड ऑन मेडिटेशन, क्योंकि जब आप ध्यान करोगे तभी इस ऊर्जा को आप अपने अंदर तक पूरा बहने दे पाओगे, और उसका जो महत्व है वो आप ले पाओगे। इसकी भी एक मिनिमम डोनेशन अमाउंट है। इसके जो विद्या कर रहे हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है। कहने भर को है कि मैं कोई यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देने वाली हूँ, पर बहुत लोगों ने जब इसकी सर्टिफिकेट को पाया है, ऑल्दो वो सर्टिफिकेट को इतना मान्यता नहीं देते हैं,
पर उन सब ने कहा एक अजीब-सी खुशी हमें अंदर तक हो रही है, क्योंकि कहीं ये सर्टिफ़िकेट उस डिवाइन गॉडेस से मिल रहा है। तो सर्टिफ़िकेट मिलता है और ये अभी तक, क्योंकि आगे हायर लेवल आएगा तो उसके अनुसार मुझे पता लगेगा, अभी तक तो ये साल में 3 बार होता है नवरात्रि के दौरान। अभी जो अश्विन नवरात्रि आ रही है 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, उसमें ये अश्विन नवरात्रि में ये विद्या लेवल 1 रहेगा। आमतौर पर ये 1 दिन इनिशिएशन रहता है और बाकी 6 दिन आगे रहते हैं, तो बीच में कुछ एक गैप्स में रहेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा जब आप एनरोल करेंगे। उसके बाद शाकंभरी नवरात्रि जो 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी है, उसके बीच में होगा, उसमें भी ये विद्या लेवल 1 होगी। और तीसरा चैत्र नवरात्रि जब 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक, तब ये होगा। तो ये तीनों विद्या के, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 3-3 क्यों बता रही हूँ, 1 ही तो काफ़ी है। जी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब आगे हम आ रहे हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि विद्या का जो लेवल 2 है, कहने भर को लेवल 2 है, पर ये बहुत बड़ा लीप है। जो विद्या लेवल 2 कर चुके हैं उन्हें पता है कि एकदम जैसे 10वीं के बाद आप 11वीं-12वीं में आते हो तो कैसे एकदम बहुत हायर जंप और हायर लीप रहता है, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही विद्या लेवल 2 का है। और इसके साथ ही जो है कि विद्या स या विद सा विद्या या विमुक्तये, ये लिबरेट करती है जो हम फँसे हुए हैं उसमें से। मेन इसी तरह से इसका नाम आया था। बहुत ज़्यादा हायर पॉसिबिलिटी इसमें खुलती है। आप इसमें कॉन्शियस को-क्रिएटर बनते हो, प्राइम क्रिएटर से जुड़ते हो। भूमाता जो है, वो अब जो नए डायमेंशन से जो नई पॉसिबिलिटी हैं, उनके लिए आपको वो गिफ्ट देती हैं, इनिशिएशन करती हैं। विद्या लेवल 1 में हमें माँ कामधेनु इनिशिएट करती हैं, इसमें माँ भूमाता हमें इनिशिएट करती हैं, माँ वसुंधरा। इसमें महालक्ष्मी की तरफ से स्पेशल गिफ्ट्स हैं हमारे लिए। और ये अब आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने इतनी सारी विद्या लेवल के क्यों 1 के बताएँ, क्योंकि अगर आप विद्या लेवल 2 करना चाहते हैं, तो कम से कम आपने विद्या लेवल 1 को 2 बार ज़रूर किया होना चाहिए। इसका कारण है कि जब आप पूरी तरह से, ये भी नहीं कि भाई आधा-अधूरा, जब आप पूरी तरह से इसको करते हैं, तो ही आप तैयार होते हैं उतनी हायर एनर्जी को लेने के लिए। कई ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने जितने बार हुआ है उनको अटेंड किया है और हर बार उनके अंदर एनर्जी का मूवमेंट हुआ है, एंड दिस इज ट्रू। और आप कम से कम 2 बार तो किया ही होना चाहिए जिससे कि आप विद्या लेवल 2 को कर सकें। जो यहाँ पर ख़ास बात आती है, वैसे तो हर विद्या जो है, मैंने आपको कहा चैनल्ड है, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि सेम होगा। पर विद्या लेवल 2 इस बार दूसरी बार हुई तो हम लोगों ने पाया, जो कि पहले ही गॉडेस ने बताया था, कि हर एक जो वर्कशॉप है विद्या लेवल 2 वो अपने आप में यूनिक है। हर बार की ऊर्जा जो है वो एकदम बहुत हाई और एक डिफरेंट एंगल से हो रही होती है। तो हर बार ये आप नई बात इसमें सीख सकते हो। इसीलिए गॉडेस ने आगे के वर्कशॉप्स के लिए मतलब हायर लेवल के लिए बोला है कि जब तैयार होंगे तो ही हायर लेवल फर्दर आएगा, क्योंकि अपने आप में विद्या लेवल 2 में हर तरह से बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। इसकी भी एक मिनिमम डोनेशन है। इसके भी सर्टिफिकेट मिलेंगे अगर आपने पूरी तरह अटेंड किया है। साल में 2 बार होता है ये गुप्त नवरात्रि के समय। जैसे पहला है हमारा जो 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में, और उसके बाद जो रहेगा वो है 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। जो अगले साल का मैं आपको बता रही हूँ, इस साल का तो दोनों ही हो चुका है। आगे चलें, हायर लेवल आगे के तब खुलेंगे जब आप रेडी हो जाएँगे। ये मेरे हाथ में फिर से नहीं है, ये जैसा आता है उसी तरह। और ये सारी आप देख रहे हैं, इसमें माँ सरस्वती, माँ गायत्री, महालक्ष्मी की एनर्जीज़ रहती हैं। बहुत हायर विज़डम एंड एनर्जी गाइडेंस आपको उसमें पूरा मिल रहा होता है। देवी की ही वर्कशॉप में अब तक ये जो 2 वर्कशॉप्स आपने जाने वो ऑनलाइन थे। अब ये ऑफ़लाइन वर्कशॉप या इन पर्सन वर्कशॉप है कॉस्मिक वैली खम्मम में। ये वर्कशॉप 5 दिन का वर्कशॉप, ये गाइडेंस आया है। अब तक 1 वर्कशॉप हो चुका है और आगे के लिए ये गाइडेंस है पूरी तरह से, एक के बाद एक पूरी डिटेल। जो कॉस्मिक वैली गए हैं उन्हें पता होगा कि ये अपने आप में बहुत ही हाई एनर्जी प्लेस है। और जब मैं वहाँ गई, जो ये जो जगह है, ये उसमें में जैसे जिसके बारे में हमारे पितामह कहते हैं कि ये हमारी धरती का वैकुंठ लोक है।
और इसमें बहुत हाई मतलब वहाँ के एक-एक पत्थर, मिट्टी के कण में ऊर्जा और हाई एनर्जी पोर्टल्स हैं। हम लोग अलग-अलग जाते हैं जहाँ पे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं। ये हमारा स्थान है धरती में, हमारे भारत में जहाँ बहुत हाई एनर्जी पोर्टल्स हैं। और ये यहाँ पे ये जो वर्कशॉप हो रहा है, जो मुझे गाइडेंस आया जिसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, वो अभी मार्च में हो चुका है एक बार और आगे-आगे के लिए दिया गया है। ये गॉडेस जो हैं देवी शक्ति तो हैं ही, महाअवतार बाबा जी और भी बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स हैं जो इस पूरे वर्कशॉप के पीछे उनकी ऊर्जा रहती है। इसमें मैं बस आपके सामने दिख रही होती हूँ कि मैं कंडक्ट कर रही हूँ, पर मुझे पता है एक-एक स्टेप गाइडेंस रहता है कि अभी ये होगा, अभी ये होगा, इसलिए बहुत सारी स्पॉन्टेनिटी होती है। तो प्री प्लानिंग जो है बहुत मुश्किल रहता है। बस थोड़ा-सा मुझे अगले दिन का अगर पता होता है तो मैं इतना तक आपको दे सकती हूँ कैसा, नहीं तो मुझे ऐसा बताया जाता है कि अब ये करना है, अभी ये करना है। इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी, वेरी, वेरी पावरफुल वर्कशॉप। इसमें हमारा इस वर्कशॉप के पीछे का उद्देश्य है कि जो अंदर के जो फेमिनिटी जो वुंडेड है, जो उसमें जिसकी वजह से हायर एनर्जी आप नहीं ले पा रहे हो, उसको हील करना या मैस्कुलिनिटी वो वुंडेड है, उसको हील करना। तो देखिए, हम लोग मनुष्य जो हैं दिखने में महिला या पुरुष दिख सकते हैं, पर हम दोनों में ही फेमिनिटी भी रहती है और मैस्कुलिनिटी भी रहती है। यानी मुझ में फेमिनिटी भी है, मैस्कुलिनिटी भी है। उसी तरह से किसी पुरुष में भी फेमिनिटी भी है, मैस्कुलिनिटी भी है। पुरुषत्व और स्त्री तत्व दोनों को ही इसको ठीक करना होता है, बैलेंस करना होता है, जिसके लिए आगे का बैलेंस वाला भी आएगा, लेकिन पहले एक स्टेप इनको हील करने का। तो ये वर्कशॉप जो पहले मुझे आया, तो जब हम हील कर रहे हैं फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी तो बड़ा क्लियर आया कि आप दोनों को एक साथ ना रखें। मेन का अलग होगा, जो वुमेन है उनका अलग होगा। तो महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए जो वर्कशॉप है, वो अभी 26 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर को होगा। तो आपको पहले दिन एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाना है, जिससे कि आप इस वर्कशॉप में कोई भी देरी के बगैर पूरे समय ऊर्जा के साथ इसे कर सकें। और ओनली मेन, सिर्फ मेन के लिए जो वर्कशॉप रहेगा, वो 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक रहेगा। और फिर से नेक्स्ट ओनली वुमेन वर्कशॉप मार्च में आएगा, जो 11 मार्च 24 से लेकर 15 मार्च 24 तक। मेन का फिर से कब होगा उसका डेट मुझे नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो ही मैं बता पाऊँगी। तो ये सारे गाइडेड रहते हैं और डेट्स भी। और इसमें जो एक इसकी जो चार्ज, जो आप डोनेशन, आई वोंट से चार्जेस, क्योंकि ये डोनेशन है और वो डोनेशन थोड़े ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि जो आप दे रहे हो उससे कहीं-कहीं ज़्यादा आपको पा रहे होते हो। और वो सारा जो उसकी अमाउंट है वो पूरा मुझे बताया गया है कि कैसे, कहाँ पे कैसे डिवाइड करना है। जो मेनली हमारे कॉस्मिक वैली में काफ़ी सारे डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, एसेंशन पिरामिड वहाँ आना है और बहुत सारे काम होने हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी हाई एनर्जी प्लेसेस हैं जो भूमाता हमें देना चाहती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उनके फंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। हमारे कुछ एक वर्क्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डिटेल भी, उनके जो वीडियोज़ हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहाँ आपको पता लगेगा कि कितना उन्होंने फ़ायदा लिया है। पर हाँ, एक बात और है कि कई चीज़ें जो हैं वो बहुत गहरी में होती हैं, उनको शब्दों में लाना मुश्किल रहता है। उसके बाद जो मेन गाइडेंस फर्दर है, जो मेन उद्देश्य है इन इस अवेकन द गॉडेस पावर का, वो है कि आप अर्धनारीश्वर यानी वो बैलेंस में आ सकें। तो ये भी वर्कशॉप जो है वो इन पर्सन कॉस्मिक वैली में होगा। ये पूरी तरह से जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है उस पर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ अर्धनारीश्वर, और जब आप गणेश जी को देखते हैं वो एक्चुअल में शिव और पार्वती जी की एक जुड़े हुए शक्ति के बैलेंस का एक प्रतीक है। और आप साथ में ये जो देख रहे हैं ये हमारा ब्रेन है। तो ये जो पूरा वर्कशॉप है वो हमारे शारीरिक तौर से, हमारे आध्यात्मिक तौर से हमारे अंदर पूरी तरह से बैलेंस लाता है और हमारे जो दोनों हेमिस्फेयर हैं ब्रेन के, उसमें भी एक्टिवेशन ला रहा होता है। ये वर्कशॉप आपके मेन एंड वुमेन दोनों अटेंड करेंगे एक साथ। और लेकिन इनमें वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले अवेकन द गॉडेस पावर वर्कशॉप कर रखा है, वही ये कर सकते हैं। ये काफ़ी इन डेप्थ हीलिंग होता है और थेरेपेटिक भी रहता है। बहुत डीप एलिमेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ बहुत गहरा काम हो रहा होता है, होगा इसमें।
और यहाँ पे भी गॉडेस महाअवतार बाबा जी, बहुत हायर मास्टर, कॉस्मिक वैली और भी कई जगह की ऊर्जाएँ इसमें साथ देंगी आपको। फिर से इसकी जो डोनेशन अमाउंट है वो आपके डेवलपमेंट कॉस्मिक वैली और बाकी हायर एनर्जी प्लेसेस के लिए जाएगी। इसका डेट 1 जनवरी 2024 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक रहेगा। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पहले आपको अवेकन द गॉडेस पावर वर्कशॉप किया होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं स्पेशल वर्कशॉप्स पर। स्पेशल वर्कशॉप्स यानी जो उन्नत ऊर्जा का कोई समय है, कोई ओकेजन है, तो ओकेजन्स को हम फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, पर एक्चुअल में उस समय जो ऊर्जा आ रही होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका बेस्ट फायदा कैसे ले सकते हैं, उनके ऊपर आधारित कुछ वर्कशॉप्स रहते हैं। और ये वर्कशॉप जो है वो वॉलेंट्री डोनेशन या आपके इच्छा अनुसार दान के ऊपर आधारित रहता है। और ये जो है इनमें जैसे है अक्षय तृतीया, ये सारे वर्कशॉप्स एम्पावरिंग हैं और सच्चाई क्या है उसके साथ आपको जोड़ते हैं। जो अक्षय तृतीया नाम से आप समझ गए, शक्ति स्वरूपा और जागो देवी, ये दोनों ही हमारे नवरात्रों का है और इनमें ये पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट या बेटर कहें तो अपने अंदर की जो स्त्री तत्व है उसकी हीलिंग और एम्पावरमेंट के लिए आप है ये वर्कशॉप्स। शक्ति स्वरूपा जो है ये होता है हमारे जो चैत्र नवरात्रि है उस दौरान हो रहा होता है पूरे 9 दिन। और जागो देवी जो है ये हमारा अश्विन नवरात्रि के समय होता है, जो करीब 10 दिन इसका रहता है। और आगे आप जैसे देख रहे हैं विघ्नहर्ता, ये हमारे गणेश उत्सव जब रहता है, हमारे गणेश चतुर्थी से लेकर करीब 3 दिन के लिए हम लोग इसे करते हैं, जिससे कि हम 3 या 4 दिन एज़ पर गाइडेंस बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें गणपति जी से या उनके पूरे अंडरस्टैंडिंग से हम ले रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और छोटी-मोटी चलती रहती हैं, जैसे नया साल की जो शुरुआत या जो ईयर एंड है उसकी क्या स्पेशल मैसेज है वो लेना। देन दिवाली के स्पेशल हम लोग करीब 2-3 दिन उसका भी कर रहे होते हैं, जहाँ बहुत ख़ास तरीके से हम एनर्जी लेकर दिवाली में हम कैसे बेस्ट ले सकें वो। छठ की भी हमारी मेडिटेशन रहती है। अगर कभी ग्रहण इक्लिप्स उस वक़्त बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुलती हैं, उस वक़्त भी हम लोग ध्यान कर रहे होते हैं। इसके अलावा जैसा गाइडेंस आता है कि अभी ये अच्छा है, इस समय बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, तो भी हम लोग कर रहे होते हैं। अब कई वर्कशॉप्स ऐसे हैं जो ऑन डिमांड हैं या पर्सनल सेशंस कि भाई आपको अपना पर्सनल किसी को कोई दिक्कत है और वो एकदम वन टू वन करना चाहता है, तो भी पर्सनल सेशंस भी हैं। और कुछ एक वर्कशॉप जो है वो जब आती हैं समय उसमें हम लोग करते हैं, जैसे एक हमारा इनर जीनी वर्कशॉप रहता है, जहाँ हम जो जूनियर जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे करीब 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों के, और सीनियर जो है वो हमारे 11 से ऊपर से लेकर 16 तक जो हैं उनके लिए ये वर्कशॉप रहता है। और काफ़ी डीपर खेल-खेल में हम मस्ती करते हुए बहुत सारी बातों को हम जानते हैं। तरह-तरह के हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन्स और तरह-तरह के क्वेश्चन्स के बारे में समझते हुए अपने अंदर के जीनी को, अपने अंदर की काबिलियत को जागृत करने के लिए वर्कशॉप रहता है। सिर्फ़ यही उनके लिए नहीं, बड़ों के लिए ये इनर जीनियस रहता है, और जहाँ आप अपने अंदर की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ा के कर सको। देन एक और है स्ट्रेस बस्टर, जहाँ आप अपने अंदर के जो स्ट्रेस है उससे बाहर निकल सको। आगे है पर्सनल थेरेपी जो है, जहाँ पर पर्सनल आप वन टू वन सेशन ये आपको कंसल्ट में बुक करना होता है, यानी आपको जैसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर प्लानिंग करनी होती है। ये जो बाकी के 3 वर्कशॉप्स हैं, ये वर्कशॉप की जो भी कमिटमेंट फ़ीस है उसके आधार पर है। पर्सनल थेरेपी जो है वो पेड रहता है और जो बुक करेंगे उन्हें उस अकॉर्डिंग बता दिया जाता है। चलिए हम लोग सब मिलके ग्रो करें। अपने अंदर के जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे टिश्यूज़ में हैं, उनसे निकालें, अपने अंदर से पूरी तरह से हील हों। हमारे जो भी साइकी है, मन में जो चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर में आ रहे हैं, उनसे हील करें। अपने आप को उन्नत करते हुए और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को खोलें। जितना हम खुलेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जाएँ को हम ले पाएँगे और अपनी दिव्यता के साथ जुड़ पाएँगे। ये सारे वर्कशॉप्स हमें उसी के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं। आगे भी हम ग्रो करते जाएँगे, मिलकर आगे बढ़ते चलेंगे। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़ें, कोई भी क्वेरी हो अगर आप ग्रुप में हैं
तो आप उसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।